नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रपति की उन 5 अहम शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जो संविधान में तो हैं ही, पर साथ ही देश की दशा और दिशा भी तय कर सकती हैं। तो एक सवाल जो अक्सर सुनने को मिलता है वो ये है कि क्या भारत के राष्ट्रपति का पद, क्या ये सिर्फ एक रबर स्टाम्प है, मतलब एक सेरेमोनियल हेड? चलिए, आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे और देखेंगे कि असल में सच्चाई क्या है। आज हम एक एक करके इन शक्तियों को समझेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, पार्डनिंग और इमरजेंसी पावर्स। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब मिलकर भारतीय लोकतंत्र के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यकारी शक्ति से। आसान भाषा में कहें तो देश को चलाने की, एक्शन लेने की पावर। इस पूरी शक्ति की जो बुनियाद है वो रखी गई है संविधान के अनुच्छेद 53 में। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि देश की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में ही है। अच्छा, तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत सरकार जो भी फैसला लेती है, हर एक एक्शन वो फॉर्मली राष्ट्रपति के नाम पर ही लिया जाता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों को अपॉइंट करने का अधिकार भी उन्हीं के पास है। यानी देश की जो पूरी सरकारी मशीनरी है उसके औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति ही हैं। अब बात करते हैं विधायी शक्ति की, यानी कानून बनाने की पावर। जरा सोचिए, अगर देश को किसी कानून की फौरन जरूरत पड़ जाए लेकिन उस वक्त पार्लियामेंट का सेशन ही ना चल रहा हो, तब क्या होगा? यहीं पे एंट्री होती है आर्टिकल 123 की। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक बहुत ही स्पेशल पावर देता है, अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो कानून बनते हैं, सिंपल। लेकिन जब सेशन नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इस ऑर्डिनेंस को ताकत और इसका असर बिल्कुल एक नॉर्मल कानून के बराबर होता है। भले ही ये टेम्पररी हो, पर इसकी पावर में कोई कमी नहीं होती। सरकार चलाने और कानून बनाने के अलावा राष्ट्रपति के पास न्याय के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और इसे कहते हैं क्षमादान की शक्ति। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को ये अनोखी शक्ति देता है। यह सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि ये न्याय और दया के बीच एक बैलेंस बनाने का बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। इस शक्ति का दायरा बहुत बड़ा है। राष्ट्रपति किसी की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, सजा को बदल सकते हैं, जैसे फांसी को उम्र कैद में, या फिर सजा पर कुछ समय के लिए रोक भी लगा सकते हैं। ये पावर यूनियन लॉ के खिलाफ हुए अपराधों और सबसे क्रिटिकल मृत्युदंड यानी डेथ सेंटेंस पर भी लागू होती है। अब आते हैं राष्ट्रपति की शायद सबसे असाधारण शक्तियों पर, जो सिर्फ और सिर्फ संकट के समय ही इस्तेमाल होती हैं। ये है इमरजेंसी पावर्स। ये मेनली 2 तरह की होती हैं। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के तहत युद्ध या बाहरी हमले जैसे बड़े राष्ट्रीय संकट में लगती है। और दूसरी है प्रेसिडेंट्स रूल, जो आर्टिकल 356 के तहत तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही हो। और इन दोनों ही सिचुएशन में एक बात कॉमन है, केंद्र सरकार की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सारी शक्तियां एक जगह पर आ जाती हैं ताकि उस क्राइसिस से निपटा जा सके। और इस पूरी व्यवस्था के शिखर पर होते हैं राष्ट्रपति। तो इन सारी शक्तियों को समझने के बाद चलिए अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं। आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? ये शक्तियां साफ करती हैं कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है। ये तो एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो हमारे संवैधानिक संतुलन को बनाए रखता है, मुश्किल समय में देश को संभालता है और कानून के राज को सुनिश्चित करता है। ये भारतीय गणतंत्र का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। तो अंत में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं होती तो भारत के लोकतंत्र की तस्वीर आज कैसी होती?